सरकार वोट चोरी करके रूलिंग पार्टी बनी है, वो कहाँ से एक्शन लेगी? बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ, 29 के इलेक्शन बैलेट पेपर से कराओ, हम भी देखते हैं कैसे आती है बीजेपी। छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि वोट चोरी हो रहा है, और यहाँ पर भी हम कितने बच्चे देख रहे हैं, सबको पता है कि वोट चोरी हो रही है। डेवलपमेंट हो रहा होता तो यूथ ऐसे नहीं होता यहाँ पे, और सरकार से सवाल नहीं कर रहा होता। और बीजेपी में आप देखो सब के सब अंगूठा टेंगे एंड सीएम हमारी कैसी है। तो बच्चे बहुत डर रहे हैं कि मतलब कोई चाहते भी मतलब नहीं कराना चाहते हैं कि कल को मेरे बच्चे भी सुसाइड ना कर ले। हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और यहाँ पे अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन की शुरुआत 20 जून को हुई थी। 20 जून को कॉल थी कि 1 बजे कॉकरोच के सारे समर्थक जंतर मंतर पे जुटे। करीब 3:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के आए और उसके बाद से प्रदर्शन आगे बढ़ा। तय दिशा में प्रदर्शन आगे बढ़ रहा था, लेकिन 6 बजे तक ही इस प्रदर्शन को अनुमति मिली थी दिल्ली पुलिस से, प्रशासन से। लेकिन तय किया कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कि ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। इसके बाद से अभिजीत दीप के सोशल मीडिया पे अनाउंस किया उन्होंने कि प्रदर्शन जारी रहेगा। कॉकरोच के समर्थक जो हैं वो आते जाए। चूँकि सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी का ठीक ठाक बोलबाला है, 22 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। यही वजह है कि लोगों में कौतूहल है कि ज़मीन पे क्या है, प्रदर्शन कैसा चल रहा है। यही जानने के लिए हम तीसरे दिन आज यहाँ पे आए और लोगों से बात करते हैं। जो स्थिति है पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया की भीड़ है और जो ज़मीन की भीड़ है उसमें बहुत कुछ बदल जाता है। अभी भी हमारी वीडियो पे तमाम लोग सोशल मीडिया पे बैठ के लिखेंगे कि तुम गलत चीज़ें दिखा रहे हो, तुम सही नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे बैठकर जो तस्वीर बन रही उसको देख रहे हैं। लेकिन वास्तविक तस्वीर जो है यही है। यहाँ पे प्रदर्शन स्थल पे आपको कॉकरोच जनता पार्टी की जो फ्रंट लाइन, जिनको हम आप जानते हैं, जिनको हम आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, चाहे अभिजीत दीप को हो, सौरभ दास हो, विजेता दहिया हो, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हम करीब दोपहर के 1 बजे पहुँचे, तब यहाँ पे हमें अभिजीत दीप के दिखे थे, लेकिन अब वो मंच के आसपास कहीं नहीं है। हमने कुछ कॉकरोचेस से पूछा भी तो बताया कि कॉन्फ्रेंस रूम में गए हैं। वो कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है हमें नहीं पता। आइए हम बात करते हैं आम लोगों से, आम कॉकरोचेस से जो यहाँ आए हुए हैं। आप सीजेपी से हैं? हाँ जी। ये तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का, क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत अच्छा अपने व्यूज़ दे रहे हैं। नॉट ओनली सीजेपी, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो एक बाहर के एक लीडर आए हुए हैं, वो भी बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। सरकार तो किसी भी चीज़ पे एक्शन नहीं लेती है। कुछ भी सही होगा तो किसी भी चीज़ पे वो एक्शन नहीं लेगी, उनके अगेंस्ट कुछ होगा वो एक्शन नहीं लेगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो एक्शन नहीं ले रही है। और मैं भी, हमें तो पूरा विश्वास है खैर कि हाँ एक्शन तो उन्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार वोट चोरी करके रूलिंग पार्टी बनी है, वो कहाँ से एक्शन लेगी? वोट चोरी करती है सरकार? बिल्कुल कर रही है यार। राहुल गांधी ने इतने सारे प्रूफ दिखाए, और क्या चाहिए? एक एजुकेटेड बंदा अगर उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो क्यों नहीं यकीन करेगा कि सरकार वोट चोरी कर रही है? जो SIR है वो तो हो ही इसलिए रहा है ताकि भाई वोटिंग जो बंदे हैं उनके नाम काट दे, ठीक है? ये सब धांधलेबाजी तो हो ही रही है। प्लस अगर हम देखेंगे बहुत सारी स्टेट्स में अभी बैलेट पेपर से वोटिंग चल रही है। बैलेट पेपर से भी पंजाब में इलेक्शन हुए हैं तो मेरे ख्याल से 1 वोट आया है बीजेपी को, है ना? बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ, 29 के इलेक्शन बैलेट पेपर से कराओ, हम भी देखते हैं कैसे आती है बीजेपी। कहीं ना कहीं लग रहा है कि मोदी जी भी अब सरकार चलाने में कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल वो डरे हुए हैं। बिल्कुल एक तरफ कांग्रेस इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट एंड रैलीज कर रही है, अभी स्टूडेंट्स के साथ भी इतना किया है, यहाँ पर भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें दिख रहा है कि जो अपोजिशन है वो भी स्ट्रांग हो रहा है, और जो ऑप्शन जैसे सीजेपी है वो भी स्ट्रांग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें डर है, और वो डर के मारे ही ये सब उल्टे सीधे डिसीजन ले रहे हैं। वो झुकना नहीं चाह रहे। उन्हें पता है कि अगर एक बार झुक गए तो फिर उन्हें झुकना ही पड़ेगा और पूरी सत्ता उनकी गिर जाएगी। सत्ता गिर जाएगी, लेकिन जैसा इन्होंने बताया, आपको भी मानती हैं कि जो वोट चोरी हो रहा है इस वजह से उनके अंदर कहीं डर नहीं है कि सरकार पे सरकार बनती जाए? क्या लगता है आपको भी लग रहा है वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? इतने बड़े बड़े प्रूफ्स राहुल गांधी ने दिए हैं। आज छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि वोट चोरी हो रहा है, और यहाँ पर भी हम कितने बच्चे देख रहे हैं, सबको पता है कि वोट चोरी हो रही है। सिर्फ वो ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हो रहा है। विकास हो रहा होता तो यूथ यहाँ ऐसे नहीं आ रहा होता। डेवलपमेंट हो रहा होता तो यूथ ऐसे नहीं होता यहाँ पे, और सरकार से सवाल नहीं कर रहा होता।
नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान पे तुम इतने पेपर लीक हो गए, उसके बाद भी ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार उनका इस्तीफा नहीं ले रही है? अरे सरकार झुक जाएगी ना यार, अगर हम अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। समझ लो मोदी ने बोल दिया कि चलो हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद हम किसी और पे जाएंगे कि भाई निर्मला सीतारमण अच्छे इकोनॉमिक चेंजेस नहीं ला रही है, उस पे जाएंगे। फिर हम फ्यूल पे जाएंगे कि भाई क्यों इथेनॉल तुम ऐड करते जा रहे हो, E10 E20 E80 E100 के बारे में हम सुन रहे हैं। गन्ने का जूस पिला रहे हो हमें तुम, गन्ने का जूस डलवा रहे हो लोगों की गाड़ियों में तुम, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हम लेते हैं, उसको तो तुम बर्बाद कर रहे हो। फिर क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए सरकार डरी हुई है कि अगर हम एक का इस्तीफा इन्हें दिलवा देंगे, ये पार्टी या कोई और पार्टी फिर आगे बढ़ेगी और लोगों के इस्तीफे मांगेगी, इसलिए वो पहली ही कंडीशन पे झुकना नहीं चाहती। इन सरकार का जो मेन फोकस है वो हम सब जानते हैं, ये धर्म है, धर्म के नाम पे लड़ाओ, जातिवाद के नाम पे लड़ाओ, वही है कि फूट डालो राज करो। जो अंग्रेज करके गए थे वही आज बीजेपी हमारे बीच में कर रही है कि इनको लड़ाओ और ये जीतते चले जाएंगे, मेजॉरिटी के साथ रहो। आपको क्या लगता है? रिलीजन तो इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। 2014 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सच में भाइयों की तरह रहते 2014 से पहले अच्छे दिन भी तो नहीं थे, अमृतकाल भी तो नहीं था। सब था। वो तो 14 के बाद लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि हाँ पहले ऐसा नहीं था, बट बहुत अच्छा था, सब बहुत प्यार से रह रहे थे। 2014 के बाद ही मैंने तो ये देखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ रहे हैं, सबको हिंदू राष्ट्र करना है। अब जब सरकार में हिंदुत्व वाले लोग बैठे हैं, पूरे पंडित लोग जो बैठे हैं, तब आज खतरे में हिंदू। राहुल गांधी की रैली का कल मैं देख रही थी, परसों सॉरी, तो उन्होंने बताया कि जितने भी पेरेंट्स एक साल में फ़ीस भरते हैं, आई मीन करोड़्स का उनका बजट उन्होंने बताया था कि पूरी फैमिली, जितने भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, जितना भी उनका बजट होता है पूरी फैमिलीज़ का, सरकार का सेम उतना ही बजट होता है पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो ये बहुत बड़ा इशू है ये कि दोनों बराबर कैसे हो सकता है। पेरेंट्स भी इतना लगा रहे हैं और पूरी सरकार मिलाकर इतना एजुकेशन में बजट दे रही है। एजुकेशन का बजट बढ़ना चाहिए, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है कि भाई इतना पैसा तुम लगाओ, वो बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी 4-5% है और डिमांड हो रही है 8 से 10%। तो सवाल ये कि सरकार का फोकस जो है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, AI पे, इन सब चीज़ों पे है, क्या लगता है आपको? एजुकेशन पे तो नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक एजुकेटेड बंदा ही समझ सकता है कि क्या क्या गलतियाँ हैं। कांग्रेस में भी राहुल गांधी और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं कांग्रेस में, सब बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, सब बाहर से पढ़ के आए हैं। और बीजेपी में आप देखो सब के सब अंगूठा टेंग है एंड CM हमारी कैसी है। तो कुछ कहती है अंगूठा टेंग, मुझे साइन करने से मतलब है, कुछ नहीं आता है किसी को भी। और अगर एक भी बंदा वेल एजुकेटेड होता तो आज ये हमारा हाल नहीं होता। एक्सेप्ट किया तो रेखा गुप्ता ने एक्सेप्ट किया है अभी अपने एक इंटरव्यू में, वो कह रही गलती से कर है, उसने बोला कि कांग्रेस इतने साल से वोट चोरी कर रही थी, आप उन्हें कुछ नहीं कह रहे, अब हमने करना शुरू कर दिया तो आप सवाल उठा रहे। कहीं ना कहीं तो एक्सेप्ट कर ही रही है ना वो, बेशक गलती से निकल रहा है मुंह से, बट निकल रहा है। वो तो हर बार अर्थ का अनर्थ कर देती हैं, AQI को टेम्परेचर बता देती हैं। एजुकेशन नाम की चीज होती है ना बीजेपी के किसी लीडर में, वो नहीं है। चाहे मोदी देख लो, चाहे छोटा से छोटा नेता देख लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता अंजलि कर। कहाँ से आई हैं? सर मैं उड़ीसा राउरकेला सुंदरगढ़ जिला से आई। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं सर, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं कैंसर किडनी का पेशेंट हूँ। क्या है? कैंसर, लिवर कैंसर और किडनी खराब है और ट्यूमर है। उसके बाद भी इस प्रदर्शन में आई हैं आप? हाँ सर आए हैं। आप चूंकि कैंसर पेशेंट है, तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी अच्छी है कितनी खराब, क्या? नहीं, कुछ हमको स्वास्थ्य नहीं मिला है, उसके लिए मेरे पास में रसीद है। ये मेरा फाइल है? ये मेरा घर का एड्रेस है। देखिए मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ था, मैं रोड में बैठा हूँ। स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली तो महिला सड़क पे बैठ गई, सदर में सुविधा नहीं मिली तो सड़क पे बैठ गई। कहाँ का है ये सब? ये सर गढ़वा का है, मेरा हस्बैंड का गढ़वा, उड़ीसा। तो मैं आपको बताऊं, जो सरकार दावा करती है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन हकीकत यही है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखिए कि ये कैंसर पेशेंट है, लीवर कैंसर है, ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन में आई है और कई अखबारों में खबर लगे हैं। सर आयुष्मान कार्ड नहीं है, पैसा से इलाज करा रही, उसका है रसीद। आयुष्मान कार्ड नहीं है? नहीं, हम लोग को नहीं दिया, बड़े जात को नहीं दिया जाता है उड़ीसा में। तो हम माँ बच्चा दोनों पेशेंट है, जिसके लिए लिख दिया कि सुसाइड करेगा, तो पर भी आयुष्मान कार्ड नहीं है। आपने लिख दिया कि मैं सुसाइड कर लूंगी? करना पड़ेगा सर। आजकल जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, तो अब हमें भी डर लग रहा है कि बच्चे को मतलब हायर एजुकेशन के लिए मतलब कहाँ, मतलब इंडिया में मतलब रखें या कहीं बाहर भेजें। और हमारे पास, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास उतने
पैसे भी नहीं है कि हम बाहर भेजें क्या बच्चे लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? जी हाँ, इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा नहीं, क्योंकि बच्चे मतलब भाग रहे हैं नीट से, जो जिसकी माँ बाप की ख्वाहिश थी, तो बच्चे बहुत डर रहे हैं कि मतलब कोई चाहते भी मतलब नहीं कराना चाहते हैं कि कल को मेरे बच्चे भी सुसाइड ना कर ले। तो इस प्रधान का मतलब होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। कॉकरोचों का भविष्य क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो आज तो मैं खुद निराश हूँ। आज तो मेरा खुद का हौसला टूट गया। मैं आप कॉकरोच थे? कोकेश नहीं था, बनने की कोशिश कर रहा था अगर ये राजनीति में जाते तो, पर अभी तो इनका स्टूडेंट लाइफ या ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं चल पा रही। राजनीति में कहाँ से जाएंगे? 150 लोगों से कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी ना खड़ी आप हो। कॉकरोच नहीं बनेंगे आप? इस हिसाब से मैं तो कलाऊंगा भी नहीं जिस तरह का आज माहौल है। मैं अभी शाम को न्यूज़ चैनल वगैरह देखूंगा, अगर भीड़ बढ़ती है तो ठीक है, क्योंकि अगर मैं इनके साथ तब तक हूँ जब तक ये मेरे को लगता है राजनीति में जा सकते हैं। और जिस दिन मेरी उम्मीद, मतलब आप आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अगर राजनीति तक, अगर ये राजनीति में इनको कोई स्कोप है इनका, राजनीति में लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं इनके साथ हूँ, वरना मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं दूर से दूर तक इनके साथ नहीं हूँ।